ऑडिशन देने के लिए जेल से भाग गया। नमस्कार सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। अभी मैं जेल से भागकर यहाँ ऑडिशन देने आया हूँ सर। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। आप मुझे इस हालात में देखकर अपराधी समझ रहे होंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। समय ने मुझे कब अपराधी बना लिया पता ही नहीं चला सर। गरीब से अमीर बनने की जल्दबाजी में सही और गलत में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। आज मैं इस मंच पर अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मेरी कहानी सुनने के बाद कोई भी युवा गलत रास्ते को नहीं चुनेंगे। मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे और गरीबी इतनी थी, एक वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत था। अमीर लोग को देखकर हमेशा इच्छा होती थी कि मैं भी इसके तरह कपड़े पहनूं, इसके जैसे अच्छा खाना खाऊं। लेकिन रोज सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। गाना गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था और मैं हमेशा गाना गाने का रियाज किया करता था। मेरा एक ही सपना था, मैं एक बहुत अच्छा सिंगर बनूं और पूरी दुनिया मुझे जाने। रात को मैं जब भी आसमान के सितारों को देखा करता था तो मुझे लगता था मैं भी एक दिन बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा और मेरे भी सितारे चमकेंगे। लेकिन शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं जंगल से सूखी लकड़ी काटकर लोगों को दिया करता था। उसके बदले में लोग मुझे खाना और पुराने कपड़े देते थे। इसी तरह मेरा जीवन चलता था। फिर एक दिन हर रोज की तरह उस दिन भी मैं जंगल में सूखी लकड़ी काट रहा था। मेरे पास दो आदमी आया, शायद वह मेरे जैसा ही आदमी की तलाश किया करता था अपना काम करवाने के लिए। उस आदमी ने मुझे एक सूटकेस दिया और एक एड्रेस दिया और बोला कि इस सूटकेस को इस पते पर पहुंचाना है, इसके बदले में मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। मुझे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दी और 5,000 रुपये एडवांस के तौर पर मुझे दिए और बोला कम होने के बाद 5,000 और दूंगा। ये सिलसिला कुछ सालों तक यूं ही चलता रहा और मैंने उसी धंधे से लाखों रुपये कमाया। मुझे अमीरी में जीने की आदत पड़ चुकी थी। मैं चाह करके भी उस काम को नहीं छोड़ पा रहा था। मैं जिस सूटकेस की डिलीवरी करता था उसमें ड्रग्स की पैकेट हुआ करते थे। मैं अपने लक्ष्य से भटक चुका था। मैं भूल गया था कि मेरा सपना एक सिंगर बनने का है। फिर एक दिन मैं ड्रग्स की बहुत बड़े डिलीवरी के लिए जा रहा था। पुलिस के पास पहले से ही मेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और अदालत में मेरी पेशी हुई। जज साहब ने मेरी गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल में मैं गाने का भरपूर रियाज किया करता था। जेल के सभी लोग मेरे गाने सुनकर बहुत खुश होते थे। मेरे अच्छे व्यवहार को देखकर मेरी सजा कम कर दिया गया। पूरे 11 साल सजा काटने के बाद अगले महीने मेरी रिहाई होने वाली थी। किसी ने मुझे बताया कि बाहर इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा है और मैं एक महीने नहीं रुक पाया, ऑडिशन देने के लिए जेल से भाग गया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने मुझे पकड़ लिया और मुझे फिर से जेल ले जाने लगे। मैंने इंस्पेक्टर साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश की। मैंने कहा कि मुझे बस ऑडिशन दे देने दे, उसके बाद मैं आपके साथ चला जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बात मान ली और मुझे ऑडिशन देने के लिए 15 मिनट का टाइम दे दिया। तैयार हो आप? जी मैम, मैं तैयार हूँ।
ठीक है, चलिए। मेरा एक सपना है कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? आज मैं गाऊंगा जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए जरूर सुनते हैं। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश
कितने पास आ गए।